नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवाल। स्वागत है आपका बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड डिज़ाइन योर लाइफ कार्यक्रम में। दोस्तों, हम सब मंदिर जाते हैं, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो 2-3 बातों को ज़रूर फॉलो करें। कि जब आप मंदिर जाते हैं तो मैंने आपको सगुण में दीपक जलाना सिखाया कि सगुण में दीपक किस तरीके से जलाते हैं। अगर आपको नहीं आता है, आपने मेरा पहला का वीडियो नहीं देखा है, तो सगुण में दीपक कैसे जलाए उसे आप ज़रूर देखें। दूसरा, जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप लेफ्ट अपनी नाक जो है उसे मतलब राइट वाली को बंद करके श्वास को भरें और लेफ्ट कदम को ही पहले मंदिर में रखेंगे। दूसरा, जब ईश्वर के सामने आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं उसे भी आप श्वास को लेफ्ट से श्वास को भर के अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके संकल्प जो आपने लिया है उसकी सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। तीसरी बात कि मंदिर जो होते हैं हम क्यों जाएं। मंदिर इसलिए भी जाना चाहिए दोस्तों कि वहाँ पर हजारों लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं। कई मंदिर तो बहुत पुराने हैं। हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, महाकाल जाते हैं, पशुपतिनाथ जाते हैं, उसके अलावा कंठ महादेव है। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर लोग पूजा और अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वहाँ आते हैं, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आते हैं। तो जब आप वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका मन में अगर कोई बेचैनी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो तो कम होता ही है। वहाँ पर हजारों साल से या कई साल से मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोई मूर्ति हो सकता है वहाँ कोई मूर्ति ना हो सकता है कि वहाँ केवल आप जाकर केवल ध्यान या योग कर रहे हो। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हजारों लोग एक साथ प्रार्थनाएं करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो पॉजिटिव है, वहाँ बैठकर अगर आप, और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा और ध्यान रख लें कि वेस्ट डायरेक्शन का अगर मंदिर है, कोई भी मंदिर आपके आसपास वेस्ट डायरेक्शन का है, तो आप उसमें ज़रूर जाएं। और वेस्ट डायरेक्शन चूँकि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है, वहाँ अगर आप उस दिशा में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो जल्दी सिद्ध होती है। आपका संकल्प जो है वो जल्दी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप छोटी छोटी इन बातों का अगर ख्याल रख लेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भी मंदिर की डिज़ाइन होती है वो पिरामिड के आकार की होती है। वहाँ उसका जो शिखर होता है, जो गुंबज होता है, आप हमेशा देखेंगे वो पिरामिड के आकार के होते हैं। तो ये चाहे किसी भी शैली का मंदिर हो, तो हम वहाँ ये भी पाते हैं कि वहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है, वहाँ पर जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है। तो आप वहाँ मैनिफेस्टेशन करते हैं। अगर पश्चिम दिशा में मुख करके करते हैं, अगर कोई पश्चिम दिशा का मंदिर है जिसमें आप जब ईश्वर के सामने खड़े हो रहे हैं तो दिशा पश्चिम आ रही है, तो सोने में सुहागा। आप ज़रूर जाएं और आप देखें कि आपके आसपास ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में आपका फेस होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जब भी जाएं दोस्तों, तो मंदिर में कुछ देर के लिए बैठें और वहाँ पर अपनी, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप जिसके भी धर्म को मानने वाले हैं, अपने ऊपर वाले से प्रार्थना जरूर करें। और आखिरी में थैंक यू बोलकर जरूर आएँ ईश्वर को। आप जिस भी हाल में हैं, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपके अभी जो दशा है, जो भी स्थिति है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, आप ईश्वर को धन्यवाद बोले कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस काबिल रखा, आपने मुझे जो कुछ दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आप मेरे लिए ये चीज़ें और भेज रहे हैं, इसके लिए एडवांस में थैंक यू बोल के आए कि मुझे गाड़ी या बंगला या जो आपके मन में है, बेटे की सगाई, बच्चे का एजुकेशन, आप उसका उद्धार करने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है, इसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, फिर किसी नई सोच और नई संकल्प सिद्धि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।